हेलो दोस्तों, होमवर्क कोचिंग में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आप सब एंजॉय कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, लेक्चर में मजा आ रहा है। मैकेनिकल के लेक्चर में, सिविल के लेक्चर में, बायो के लेक्चर में और मैथ्स के लेक्चर में स्पेशली आपको मजा आ रहा है। तो चलिए मजे करते रहिए, एंजॉय करते रहिए और लेक्चर को प्रॉपर देखते रहिए। ठीक है, तो हमने कल क्या स्टडी किया था? हमने कल निकाला था कि अलग अलग प्रोसेस में हम हीट ट्रांसफर की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम में, कांस्टेंट प्रेशर में, आइसोथर्मल में, एडियाबैटिक में, पॉलीट्रॉपिक में। ये कल हमने देखा था कि अलग अलग प्रोसेस में क्लोज्ड सिस्टम में हीट ट्रांसफर की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। हमने लास्ट में टेबल भी देखा था, शॉर्ट फॉर्म में टेबल के फॉर्म में हमने उसको कन्वर्ट किया था ताकि हम ये देख सके कि एक जगह जब हमारा सब कुछ लिखा होगा तो हमको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको दिखाता हूं बहुत प्यारी सी चीज, एक ऐसी चीज जो अनबिलीवेबल है, जिसपे आप भरोसा ही नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी बिलीव्ड इजिली एंड विच इज वेरी वेरी फनी एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो फोकस ऑन योर स्टडी ओनली, फोकस ऑन योर स्टडी ओनली। चलिए देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है स्पेसिफिक हीट फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। कल के लेक्चर में हमने स्पेसिफिक हीट निकाली थी, किसके लिए निकाली थी? आइसोथर्मल के लिए इनफाइनाइट, एडियाबैटिक के लिए 0, यह निकाला था। चलिए स्पेसिफिक हीट फॉर आज निकालेंगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। कल एडियाबैटिक आइसोथर्मल पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। मतलब इसको डिनोट कैसे करेंगे? सी मतलब स्पेसिफिक हीट फॉर पॉलीट्रॉपिक, सी पॉली, स्पेसिफिक हीट फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एंड कीप कंसंट्रेटिंग, कीप योर कंसंट्रेशन हियर। एंड देखिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कितना ब्यूटीफुल टॉपिक है ये, बस समझते जाइए। एक ऐसी चीज निकल आएगी ना जिससे आप उछल जाओगे। ध्यान से समझिए। देखिए, अगर हमको लिखना है हीट ट्रांसफर इन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, तो हम क्या लिखते हैं? MCV dt, ये लिखते हैं। अगर हमको लिखना है हीट ट्रांसफर इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, तो क्या लिखेंगे? MCP dt। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में तो कांस्टेंट वॉल्यूम यहां लगा देंगे, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में तो यहां पे प्रेशर लगा देंगे। ऐसे ही अगर हमको निकालना है हीट ट्रांसफर इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो क्या करेंगे? M लिखेंगे, C पॉली लिख देंगे इंटू dt। सही बात है। कांस्टेंट वॉल्यूम तो वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर तो प्रेशर, पॉलीट्रॉपिक तो पॉलीट्रॉपिक। क्लियर? समझिए। अच्छा, हमने कल क्या निकाला था? हीट ट्रांसफर इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। कल का लेक्चर अगर आपने देखा होगा और नहीं देखा है तो प्लीज देख के आइए, अदरवाइज ये चीज समझ नहीं आएगी। हीट ट्रांसफर इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या निकाला था हमने? बताइए। गामा माइनस एन, गामा माइनस एन याद है? सीरीज, सबसे बड़ा छोटा, फिर सीरीज स्टार्ट, फिर से साइकिल स्टार्ट। गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस 1 इंटू डब्ल्यू पॉली इंटू वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। यही तो देखा था हमने कल। चलिए इसी क्वेश्चन को यूटिलाइज करते हैं। एक बार ध्यान रखिए, ये जो हम स्पेसिफिक हीट निकाल रहे हैं, ठीक है, ये हम किसके लिए निकाल रहे हैं? आइडियल गैस के लिए। किसके लिए निकाल रहे हैं? आइडियल गैस के लिए। क्लियर? अब समझिए, आइडियल गैस के लिए दो चीजें आपको पता है। du क्या होता है? MCV dt, ये तो आपको पता ही होगा। और PV क्या होता है? MRT। ये जो स्पेसिफिक हीट हम निकाल रहे हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में, ये हम निकाल रहे हैं आइडियल गैस के लिए। क्लियर है? अब समझिए, ध्यान से बस देखते जाइए। क्या देखा था हमने? DQ पॉली, क्या लिख सकता हूं उसको? DQ पॉलीट्रॉपिक, गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस 1 इंटू डब्ल्यू पॉलीट्रॉपिक। क्लियर है? क्लियर? चलिए
ध्यान से देखिए, गामा माइनस एन यहां है और गामा माइनस वन नीचे है, और डब्ल्यू पॉलीट्रॉपिक को मैं क्या लिख सकता हूं, डब्ल्यू पॉलीट्रॉपिक को मैं लिख सकता हूं P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस वन लिख सकता हूं। चलिए इसको एज इट इज रहने दीजिए, गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस वन। बस ध्यान से देखते जाइए क्या निकल के आ रहा है, बस अभी एक्सप्रेशन देखते जाइए, जैसे एक्सप्रेशन निकलेगा फिर आपको मैं थ्योरी बताऊंगा थ्योरी है क्या ये। इनटू पॉलीट्रॉपिक क्या लिखेंगे, पॉलीट्रॉपिक का वर्क P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस वन, यही तो है। अब हमने क्या लिखा है, आइडियल गैस अज्यूम किया है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए, गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस वन, ये वाला पूरा टर्म एज इट इज रहेगा, इनटू P1 V1 माइनस P2 V2। P1 V1 को मैं लिख सकता हूं MR T1 माइनस P2 V2 को लिख सकता हूं MR T2, और नीचे लिख सकता हूं n माइनस वन। किसकी बात कर रहा हूं मैं, आइडियल गैस की ना, मैंने आइडियल गैस के लिए मुझे निकालना है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट, तो आइडियल गैस के लिए P1 V1 MRT1 P2 V2 MRT2 लिख सकता हूं। चलिए तो मैंने क्या किया, यहां से गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस वन इसको एज इट इज रखिए, इंटू MR मैंने बाहर ले लिया, क्या ले लिया बाहर, MR, अंदर क्या बचा T1 माइनस T2 बाय गामा माइनस वन, सॉरी T1 माइनस T2 बाय n माइनस वन, ये अपॉन m माइनस वन नीचे, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए एक चीज, यहां पे r है और यहां पे क्या है गामा माइनस वन, यहां पे क्या है r है, यहां पे क्या है गामा माइनस वन। व्हाट इज r बाई गामा माइनस वन, CV, CV इज इक्वल टू r बाई गामा माइनस वन। चलिए रखता हूं, बस ध्यान से समझते जाइए, बहुत आसान है, उसमें कुछ भी टफ नहीं है। चलिए देखिए क्या करना है हमको, बस r अपॉन गामा माइनस वन की जगह क्या रख दो, CV, तो रख दो। क्या निकाल रहे हैं, DQ पॉली, क्या निकालू, DQ पॉली। कैसे निकालूंगा, गामा माइनस n एज इट इज, ध्यान से समझिए, गामा माइनस n एज इट इज इंटू m एज इट इज इंटू r बाय गामा माइनस वन, क्या लिख दूं, CV, क्या लिख दूं, CV। यहां पे देखिए क्या है, अपॉन n माइनस वन, क्या है यहां पे m माइनस वन, m माइनस वन यहां लिख दीजिए। देखिए कैसे लिखा मैंने, गामा माइनस n ऊपर अपॉन गामा इंटू m एज इट इज इंटू r अपॉन गामा माइनस वन, क्या हो गया CV। ये n माइनस वन है ना अपॉन में, तो मैंने अपॉन में लिख दिया n माइनस वन, पूरा टर्म अभी वही है। ब्रैकेट में क्या बचा, ध्यान से देखिए, ब्रैकेट में बचा सिर्फ T1 माइनस T2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस DT। अब ध्यान से समझिए, मैंने माइनस DT क्यों लिखा, DT क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, T2 माइनस T1, बट यहां क्या है T1 माइनस T2, तो मैंने क्या लिख दिया माइनस DT। DT मतलब T2 माइनस T1, माइनस DT मतलब T1 माइनस T2, क्लियर है। चलिए अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब मैं इसको अरेंज करता हूं, लिखता हूं अरेंजिंग द टर्म्स, अरेंजिंग द टर्म्स। कैसे अरेंज किया, देखिए DQ पॉलीट्रॉपिक कितना आया, देखिए ध्यान से कैसे अरेंज कर रहा हूं मैं, इसी फॉर्म में लिखूंगा जैसे मैंने लिखा था ना, DU इक्वल टू, सॉरी जैसे मैंने लिखा था ना यहां पे कि हीट ट्रांसफर पॉलीट्रॉपिक में MCV/DT, कांस्टेंट प्रेशर में, कांस्टेंट वॉल्यूम में MCV/DT, कांस्टेंट प्रेशर में MCP/DT, और पॉलीट्रॉपिक में DQ पॉलीट्रॉपिक में क्या लिखा था मैंने, MC पॉलीट्रॉपिक इंटू DT, यही तो लिखा था। तो मैं इसी फॉर्म में अरेंज कर रहा हूं, MCDT के फॉर्म में। कैसे अरेंज करूंगा, देखो M इंटू CV, M इंटू CV इंटू गामा माइनस n अपॉन n माइनस वन, M इंटू CV इंटू दिस टर्म इंटू माइनस DT, ठीक है। देखिए फिर इसका मैंने क्या किया, इसको मैंने लिख दिया M ब्रैकेट में, M ब्रैकेट में सेम पूरा टर्म एज इट इज,
गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस एन अपॉन एन माइनस वन इंटू सीवी। अब इंटू क्या है, माइनस dt, इंटू क्या है, माइनस dt। तो इसको एज इट इज लिख लीजिए। क्लियर? मैं सिर्फ टर्म को रीअरेंज कर रहा हूं, m ये टर्म फिर cv फिर माइनस dt। क्लियर है? अब देखिए लास्ट स्टेप में लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। dq पॉलीट्रॉपिक कैसे आएगा, m। अब ध्यान समझिए, इस माइनस को मैं लाया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो गामा माइनस n था वो n माइनस गामा हो गया। तो मैंने दिया n माइनस गामा अपॉन n माइनस वन इंटू सीवी इंटू dt लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, इतना पूरा टर्म, इस पूरे टर्म को है ना, या इसको लिख लो इक्वेशन नंबर, मान लो ए लिख लो, इक्वेशन नंबर ए। इस इक्वेशन को मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, dq पॉली इज इक्वल टू m c पॉली इंटू dt। अब मैं लिख लेता हूं इक्वेशन ए को इक्वेशन 1 से कंपेयर करने पर, इक्वेशन ए को अगर मैं इक्वेशन 1 से कंपेयर करूं तो देखिए क्या बनेगा। ध्यान से देखिए, इक्वेशन ए देखिए, इक्वेशन 1 देखिए, dq पॉली यहां भी है, dq पॉली यहां भी है, m यहां भी है, m यहां भी है, dt यहां भी है, dt वहां भी है। जहां पे यहां c पॉली है, यहां पे जहां c पॉली है, यहां पे क्या है, दिस टर्म इंटू cv। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड ए, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड ए, बस दोनों में देखिए, इसमें भी m उसमें भी m, इसमें भी dt उसमें भी dt, यहां पे जहां c पॉली है वहां पे ये सारे टर्म्स है। ठीक है, तो हमको सिर्फ कंपेयर करना है। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड ए वी गेट c पॉली, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट c पॉली इज इक्वल टू n माइनस गामा अपॉन गामा माइनस वन, n माइनस गामा अपॉन गामा माइनस वन इंटू cv। ध्यान से समझिए, मैंने क्या किया, सिर्फ इक्वेशन 1 को और इक्वेशन ए को कंपेयर कर दिया। देखिए ए में भी m है, dt है, 1 में भी m है, dt है, बराबर हो गया। जहां पे यहां c पॉली है वहां पे यहां क्या लिखा हुआ है, cv इंटू दिस टर्म, तो c पॉलीट्रॉपिक बराबर हो गया इसके। ठीक है, चलिए अब आप बोलोगे सर इसी इक्वेशन से कंपेयर क्यों किया कंपेयर, क्योंकि मैं इसी की हीट निकाल रहा हूं स्पेसिफिक हीट पॉलीट्रॉपिक के लिए, तो मैंने इसको इससे कंपेयर कर दिया। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये रही पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट का एक्सप्रेशन, ये रहा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के स्पेसिफिक हीट का एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको अब आप पहले ध्यान से याद करिएगा, इसको दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिएगा। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक बहुत प्यारी सी चीज दिखाता हूं, ध्यान से समझिए, बस इसको पहले याद करिए, इसको लर्न करिए, रिमेंबर करिए, मेमोराइज करिए। ये एक क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं इससे बहुत प्यारी सी चीज जो शायद ही कभी आपने सुनी होगी, बीटेक में, डिप्लोमा में बिल्कुल नहीं सुनी होगी। चलिए दिखाता हूं, बस एक्सप्रेशन याद रखिएगा सी पॉली का। ठीक है, ये अब देखिए मैं यहां पे एक चीज आपको दिखाता हूं। यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं कि n की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे सर 1 से गामा के बीच में, 1 से गामा के बीच में, मतलब n गामा से छोटा होता है और 1 से बड़ा होता है। ठीक है, यहां पे क्या लिखा है, n माइनस गामा, n छोटा है गामा बड़ा है, तो ये ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है क्या जाएगा, निगेटिव। क्या जाएगा, निगेटिव। ये छोटा ये बड़ा, छोटा माइनस बड़ा, निगेटिव। नीचे वाला क्या है, डिनोमिनेटर, गामा माइनस 1 किसके लिए निकाल रहे थे, आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है, 1.4, तो 1.4 माइनस 1 क्या जाएगा, पॉजिटिव। क्या जाएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। ये क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब किसी
किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट दे रहे हैं, तो अगर हीट दे रहे हैं तो क्या है, पॉजिटिव। अब देखिए निगेटिव इंटू पॉजिटिव, देखिए ध्यान से, निगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हुआ, निगेटिव। निगेटिव, दिस टर्म निगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हुआ, निगेटिव अपॉन पॉजिटिव। निगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या हुआ, निगेटिव। निगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हुआ, निगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या हुआ, निगेटिव। मतलब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो क्या आती है, निगेटिव। क्या आती है, निगेटिव। झटका नहीं लगा सुन के कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट निगेटिव है, इसका मतलब क्या है, समझाता हूं। अगर आपने ये एक्सप्रेशन देखा ना कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट निगेटिव आई है, आपको तो शॉक से उछल जाना चाहिए, इतना भयंकर शॉक लगेगा आपको अगर इसका मतलब आप समझोगे कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट निगेटिव का मतलब क्या है। एक बात बताइए, स्पेसिफिक हीट पॉजिटिव का मतलब हीट दे रहे हो, टेम्परेचर बढ़ रहा है। स्पेसिफिक हीट निगेटिव का मतलब होता है कि हीट निकाल रहे हो फिर भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। स्पेसिफिक हीट पॉजिटिव, हर जगह हीट की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, पॉजिटिव, मतलब हीट सप्लाई कर रहे हो और टेम्परेचर बढ़ रहा है। स्पेसिफिक हीट निगेटिव आ गई, समझे इसका मतलब टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, हीट निकाल रहे हो। तो स्पेसिफिक हीट का साइन निगेटिव, मतलब सिस्टम से हीट बाहर जा रही है, सिस्टम से हीट निकल रही है फिर भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। ऐसा दुनिया का इकलौता सिस्टम जिसमें से हीट निकालो फिर भी उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ये खूबसूरती सिर्फ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में है, बाकी दुनिया के किसी प्रोसेस में नहीं है। किसमें है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें से हीट निकालते जाओ उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। सुना है कभी ऐसा, सुना है, दिस इज व्हाट इम्पॉसिबल, दिस इज व्हाट इम्पॉसिबल टाइप फीलिंग। ऐसा लग रहा है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, हीट निकालने से टेम्परेचर कैसे बढ़ जाएगा, टेम्परेचर तो घटना चाहिए। लेकिन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहता है नहीं, मैं दुनिया का इकलौता सूरमा हूं, इकलौता अलग प्रोसेस हूं, मेरी थ्योरी अलग है। हीट निकालोगे फिर भी मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो लोगों ने कहा अच्छा, हीट निकालने से टेम्परेचर बढ़ रहा है, और तुम्हारे बारे में कुछ और देखता हूं कि तुम क्या कहना चाहते हो। ऐसा क्यों हो रहा है कि हीट निकालने के बाद भी तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। हीट निकाल रहे हैं तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। या हीट दे रहे हैं तुम्हारा टेम्परेचर घट रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए समझिए, पहले यहां पे लिखिए, चलो मैं आपको लिखाता हूं बाद में नोट, पहले देखिए ध्यान से। अभी हमने देखा था कि डीक्यू पॉलीट्रॉपिक, जब हमने हीट ट्रांसफर निकाला था पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में, तो क्या निकाला था, गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस 1 इंटू डब्ल्यू पॉलीट्रॉपिक, इंटू डब्ल्यू पॉलीट्रॉपिक। क्लियर है। चलिए अज्यूम, कोई एक गैस अज्यूम कर लो, अज्यूम अ गैस फॉर विच, आइडियल गैस मान लेता हूं, फॉर विच गामा इज इक्वल टू 1.4। ठीक है, गामा इज इक्वल टू 1.4। और एन की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, गामा से छोटी और 1 से बड़ी। तो 1 से 1.4 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, किसकी, n की। मान लो n ले लिया मैंने कितना, 1.3 ले सकता हूं। n की वैल्यू 1 से 1.4 के बीच में कुछ भी ले सकता हूं, मैंने क्या ले लिया, मान लो 1.3। अब जरा देखते हैं ये निकालते हैं कितना आएगा। निकालिए, dq पॉलीट्रॉपिक इज इक्वल टू गामा माइनस n, 1.4 माइनस 1.3 कितना आया, 0.1 अपॉन 1.4 माइनस 1 कितना आया, 0.4 आया। 1.4 माइनस 1.3 गामा माइनस n कितना आया, 1.1। नीचे कितना आया, 1.4 माइनस 1 कितना आया, 0.4 इंटू डब्ल्यू पॉलीट्रॉपिक, डब्ल्यू पॉलीट्रॉपिक। बस देखते जाओ कितनी सुंदर चीज निकलने वाली है। 1.1/4 इंटू डब्ल्यू पॉलीट्रॉपिक, डब्ल्यू पॉलीट्रॉपिक इज इक्वल टू डीक्यू पॉलीट्रॉपिक। यहां से इसको इधर ले जाओ, डब्ल्यू पॉलीट्रॉपिक इज इक्वल टू 4 टाइम्स डीक्यू पॉलीट्रॉपिक, डब्ल्यू पॉलीट्रॉपिक इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डीक्यू पॉलीट्रॉपिक। आपने क्या सुना है, आपने क्या सुना है कि दुनिया में पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते,
दुनिया में पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जितना हीट दे रहे हैं उसके बराबर काम जिंदगी में नहीं कर सकते। ये लीजिए, ये लीजिए, जितना हीट दे रहे हो DQ उसका 4 गुना काम कर रहा है वर्क। जितना हीट आपने सप्लाई किया, फॉर एग्जांपल आपने DQ सप्लाई किया, हीट सप्लाई किया पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में 50, आपको वर्क कितना मिला? 50 इंटू 4 कितना? 200। कितना वर्क मिला? 200। सोचिए, ध्यान से समझिए, ये सिस्टम है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, इसमें आप हीट सप्लाई किया आपने, Q इज इक्वल टू मान लो 50 किलो जूल, और आपको वर्क कितना मिला? 200 किलो जूल। कैन यू इमेजिन द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस? आप क्या बोल रहे हो कि दुनिया में 100% एफिशिएंसी पॉसिबल ही नहीं है? ये लो कह रहा है 100 छोड़ो, मैं 400% दे रहा हूं। देखिए ध्यान से कैसे, एफिशिएंसी क्या होगी? W बाई Q। W कितना? 200, Q कितना? 50, एफिशिएंसी कितनी आ गई? 400%। कूद गए, उछल गए, क्या बोले कि 100% एफिशिएंसी आ ही नहीं सकती। कह रहा ये ले 400% दे रहा हूं एफिशिएंसी निकाल के। तो क्या करोगे? बोलोगे थर्मोडायनामिक्स गलत है? नहीं, क्योंकि वो किसकी बात है? साइकिल की। ये क्या है? प्रोसेस। मैंने कल भी कहा था, बार बार कह रहा हूं, हमेशा कह रहा हूं, जब भी कोई पूछेगा एफिशिएंसी 100% हो सकती है क्या? बोलो हाँ हो सकती है बे। बोलो किसमें? बोलो प्रोसेस में। साइकिल में नहीं हो सकती, साइकिल में नहीं हो सकती, प्रोसेस में हो सकती है। 100 छोड़ 400% ले, 400% भी एफिशिएंसी हो सकती है, बट इन द प्रोसेस, नॉट इन अ साइकिल। क्लियर है? अब मैं आपको बता रहा हूं ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। इसको पहले प्रॉपर्ली नोट करिए, फिर मैं आपको दिखाता हूं। चलिए, अब ऐसा क्यों हो रहा है ध्यान से समझिए। क्या पढ़ा था हमने? अप्लाइंग फर्स्ट लॉ। देखते हैं कि फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये सही है कि नहीं। फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है? ये ऐसा कैसे हो रहा है कि किसी को 50 रुपए दे रहा हूं, काम ससुरा कर रहा है 200 रुपए का? ऐसा कैसे हो रहा है? मैं देखना चाहता हूं ऐसा कैसे हो रहा है। तो अप्लाई करते हैं। ये एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से आ रही है? तो इसके लिए हमने अप्लाई किया एनर्जी वाला लॉ। कौन सा? फर्स्ट लॉ। देखते हैं। एज पर फर्स्ट लॉ, एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है? dq इज इक्वल टू du प्लस dw। dq इज इक्वल टू du प्लस dw। ध्यान रखिएगा, हमने आइडियल गैस अज्यूम किया है। शुरू में हमने क्या एक्सप्रेशन दिया था आइडियल गैस का। अब ध्यान से समझिए, dq यहां हमने देख लिया, dq किसका? पॉलीट्रॉपिक का, इज इक्वल टू du। आइडियल गैस लिया था हमने क्या माना था? आइडियल गैस। अब ध्यान से समझिए, जब हमने आइडियल गैस माना था तो मैं आइडियल गैस के लिए क्या लिखता हूं? आइडियल गैस के लिए क्या लिखता हूं? आइडियल गैस के लिए मैंने क्या बोला था? du इज इक्वल टू क्या होता है? इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। अब देखिए क्या है यहां पे, हमको बस आपको करना क्या है? हमको ये देखना है कि भैया जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में 4 गुना वर्क आ रहा है, ये कहां से आ रहा है? ये कहां से आ रहा है? इतना एक्स्ट्रा वर्क कहां से आया? समझो कैसे आया, ध्यान से समझना। dq इज इक्वल टू du प्लस dw। dq किसका? पॉलीट्रॉपिक का। dw को इधर ले आओ, dw को इधर ले आओ। किसका? पॉलीट्रॉपिक का ही तो है ये भी, ये पॉलीट्रॉपिक, ये भी पॉलीट्रॉपिक, ये भी पॉलीट्रॉपिक। पूरी क्वेश्चन किसके लिए? पॉलीट्रॉपिक के लिए। उसी के लिए लगा के देख रहा हूं कि ये इतना बॉल कहां से आ रहा है। तो dq पॉलीट्रॉपिक माइनस dw इज इक्वल टू du लिख सकता हूं। अब देखिए यहां पे क्या है, dq कम है, dw ज्यादा है, w ज्यादा है, q कम है, तो ये dq माइनस dw क्या आ जाएगा? dq माइनस dw क्या आ जाएगा? लेस देन 0, मतलब नेगेटिव। ठीक है, हमने क्या किया? dq इक्वल टू du प्लस dw। किसने पढ़ रहे हैं? बस ये वेरीफाई करने के लिए ये कहां से आया है। dw को इस तरफ लेके आया, dq माइनस dw इज इक्वल टू du हो गया। अब आपको पता है यहाँ पे w कम है, हीट ट्रांसफर कम हो रहा है, वर्क ट्रांसफर ज्यादा मिल रहा है। देखिए यहाँ पे वर्क 4 गुना है हीट का, मतलब वर्क ज्यादा है हीट से। अगर वर्क हीट से ज्यादा है तो हीट माइनस वर्क क्या होगा? निगेटिव। क्या आएगा? निगेटिव इज इक्वल टू du। इसका मतलब du क्या हो गया? निगेटिव। du क्या हो गया? लेस देन 0, मतलब निगेटिव, मतलब u2 माइनस u1 इज लेस देन 0। du का मतलब फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी लेस देन 0। इसका मतलब u2 इज लेस देन u1।
ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, जब वर्क हीट से ज्यादा हो गया तो इंटरनल एनर्जी फाइनल वाली इनिशियल से कम हो गई। और आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी कम हो गया। U किसका फंक्शन है? T का। तो अगर U2 इज लेस देन U1 तो T2 इज लेस देन T1। ध्यान से समझिए, हमने हीट सिस्टम को सप्लाई करा 50 किलो जूल, सिस्टम ने वर्क किया 200 किलो जूल, हमने सिस्टम को हीट सप्लाई करा है, लेकिन यहां क्या हो गया? इंटरनल एनर्जी घट गई और टेम्परेचर भी घट गया। जब टेम्परेचर घट गया तो सिस्टम ठंडा हो रहा है, हीट डाल रहे हैं सिस्टम में, हीट दे रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर डिक्रीज करता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा होगा पता है? क्योंकि इंटरनल एनर्जी घट रही है, इंटरनल एनर्जी घट रही है। मतलब 50 किलो जूल हीट जो हमने सप्लाई किया सिस्टम ने, इससे तो काम कर लिया, 50 किलो जूल का काम सिस्टम ने तो कर लिया, लेकिन जो बाकी 150 जूल एक्स्ट्रा काम किया है वो कहां से किया? अपनी इंटरनल एनर्जी से। हमने 50 रुपए दिए, खर्चा कितना किया? 200 रुपए। तो जो 150 रुपए ज्यादा खर्चा कर रहा है ये कहां से कर रहा है? अपनी इंटरनल एनर्जी से। और जब ये अपनी इंटरनल एनर्जी से काम करेगा तो क्या होगा? इंटरनल एनर्जी घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी। और आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी क्या है? टेम्परेचर का फंक्शन। तो टेम्परेचर भी क्या होगा? घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। हीट सप्लाई कर रहे हो, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, एंड इन द होल यूनिवर्स देयर इज ओनली वन प्रोसेस इन विच दिस कैन हैपन, एंड दैट इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। क्लियर? अगर आपसे कोई पूछेगा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है? बोलोगे सर विद ड्यू रिस्पेक्ट स्पेसिफिक हीट नेगेटिव का मतलब ऑन सप्लाइंग हीट द टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो एक्स्ट्रा वर्क हो रहा है, एक्स्ट्रा वर्क, वो सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी को खो के कर रहा है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी घट रही है। और इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के लिए टेम्परेचर का फंक्शन होती है, तो चूंकि इंटरनल एनर्जी घट रही है तो टेम्परेचर भी घटेगा। ये कारण है नेगेटिव स्पेसिफिक हीट का। क्लियर है? अब लिख लीजिए नोट करके, नोट लिखिए, इसको नोट करिए और प्रॉपर नोट बनाइए। प्रॉपर नोट बनाइए। चलिए लिखिए नोट। पहला नोट, specific heat of polytropic process is negative. Specific heat of polytropic process is negative, which means on supplying heat temperature is decreasing. On supplying heat temperature is decreasing, and this happens because the extra work, जो 150 का एक्स्ट्रा वर्क आया है, because the extra work is being supplied. एक्स्ट्रा वर्क कहां से सप्लाई हो रहा है? The extra work is being supplied from the internal energy of the system. एक्स्ट्रा वर्क कहां से है? 150 का, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी से, and hence internal energy decreases. Clear? Next, third, and for ideal gas internal energy U is a function of temperature. किसने कहा है? जूल्स लो। And for ideal gas internal energy is a function of temperature. Hence temperature also decreases. इतना नोट में आप लिखेंगे। ठीक है? क्या करना है? पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट नेगेटिव है, इसका मतलब टेम्परेचर सप्लाई करो, हीट सप्लाई करो, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। ये टेम्परेचर डिक्रीज क्यों हो रहा है?
इसका कारण है जब हम फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे क्या पता चलेगा कि जो 50 रुपए दिया 200 का काम कर रहा है, 150 वाला काम जो एक्स्ट्रा है वो कहां से आया, सिस्टम ने अपनी खुद की एनर्जी को यूज किया है, तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हुई है। अगर सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हुई है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई है, तो आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी डिक्रीज हुआ है। सो दिस इज द ब्यूटीफुल प्रोसेस। एक दुनिया का होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट सप्लाई करोगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर तो थ्योरी है, कोई एग्जांपल बताओ, कोई एग्जांपल बताओ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझा देता हूं 2 मिनट का। आपने सुना है सैटेलाइट्स जो मूव करते हैं स्पेस में, कोई सैटेलाइट है जिसको अर्थ से छोड़ा गया, मान लीजिए समझिए ये अर्थ है, ये अर्थ है, हमने सैटेलाइट छोड़ा। अब सैटेलाइट क्या करेगा, अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करेगा, अर्थ के चारों तरफ, अर्थ के ऑर्बिट में क्या करता रहेगा, रिवॉल्व करता रहेगा। अब ध्यान से समझिए, इस सैटेलाइट का मास मान लीजिए m है, इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v है, और यहां से अर्थ से लेकर सैटेलाइट तक की जो रेडियस है वो क्या है, r। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा, आप बोलोगे सर mv²/r, mv²/r। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक जनरल एग्जांपल समझाता हूं, समझिए ध्यान से। ये सैटेलाइट मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, सैटेलाइट मूव करता जा रहा है, सैटेलाइट मूव करता जा रहा है। मान लीजिए सैटेलाइट का फ्यूल खत्म हो गया, सैटेलाइट का फ्यूल खत्म हो गया। फ्यूल खत्म का मतलब एनर्जी रिलीज हो गई, हीट बाहर निकली। जब हीट बाहर निकली तो क्या हो रहा है, अगर जनरली हीट बाहर निकलती है तो क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। लेकिन यहां सैटेलाइट का अगर फ्यूल खत्म हो गया मान लीजिए और हीट बाहर निकल गई, फ्यूल खत्म का मतलब हीट रिलीज हो गई, हीट रिलीज हो गई तो सैटेलाइट कहां आएगा, अर्थ के ऑर्बिट की ओर गिरने की कोशिश करेगा, अर्थ के ऑर्बिट की ओर, अर्थ की तरफ गिरने की कोशिश करेगा। जब अर्थ की तरफ गिरने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, रेडियस घटती जाएगी, ये रेडियस घटती जाएगी क्योंकि सैटेलाइट इधर गिरने की कोशिश करेगा ना। जब इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो सैटेलाइट क्या करेगा, इधर गिरने की कोशिश करेगा। जब इधर गिरने की कोशिश करेगा तो रेडियस घटेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसे ही बढ़ा, अर्थ ने और ताकत से सैटेलाइट को अपनी तरफ खींचा। जब सैटेलाइट को अर्थ ने और अपनी ताकत से खींचा, अपनी तरफ और ताकत से खींचा, तो सैटेलाइट में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हुआ और सैटेलाइट का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। एयर का फ्रिक्शन इतना ज्यादा होगा कि टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, सैटेलाइट अपनी एनर्जी खो रहा है, अर्थ की तरफ गिर रहा है, लेकिन इतना स्पीड से आ रहा है कि उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। एनर्जी रिलीज हो रही है लेकिन टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये है एक जनरल एग्जांपल। मैं इसको बिल्कुल ओपन करके आपको नहीं बता रहा हूं, ये बहुत बड़ा, इसमें बहुत सारी चीजें हैं टेक्निकल डिस्कशन के लिए। मैं आपको जनरल बस एग्जांपल दिया हूं so that you can easily understand what actually the polytropic process is. Are we clear about that? चलिए एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, एक छोटा सा डेरिवेशन है 2 मिनट का, कर लेते हैं। अभी हमको ये देखना है, मैंने आपको बताया था, इसको नोट कर लीजिए प्रॉपर। तो हमको एक डेरिवेशन और देखना है कि PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। ये कहां से आया है, ये कैसे डिराइव होगा। एक लास्ट डेरिवेशन देख लेते हैं, 5 मिनट लगेगा। और देखिए, टू शो दैट PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या पढ़ेगा आप, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या इक्वेशन है, PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब इक्वेशन कहां से आई, ध्यान से देखिए, समझिए। फर्स्ट लॉ पे पढ़ा, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, dq इज इक्वल टू du प्लस p dv, dq इज इक्वल टू du प्लस p dv। अगर मैं पूछूं ये क्वेश्चन किसके लिए वैलिड है, क्या बोलोगे। अगर मैं बोलूं ये क्वेश्चन किसके लिए वैलिड है, क्या बोलोगे, सर रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि क्या है ये pdv, किसके लिए वैलिड है, रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, कंसीडर एन आइडियल गैस
आइडियल गैस एंड कैसा प्रोसेस, एडियाबैटिक। कंसीडर एन आइडियल गैस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। मतलब जो आपने फर्स्ट लॉ पढ़ा है ना, dq इक्वल टू du प्लस पी डीवी, उसमें दो चीजें ले लो। ये क्वेश्चन अप्लाई करो आइडियल गैस के लिए और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमको अप्लाई करना है ना, और हमने माना एजम्पशन क्या, आइडियल गैस। अब देखिए क्या आता है, जब आपने एडियाबैटिक प्रोसेस मान लिया तो क्या हो जाएगा, dq क्या हो जाएगा, जीरो। हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा, जीरो। और आइडियल गैस के लिए du क्या होता है, mCV dt। पता है इतना? चलिए इसमें उठा के पुट करते हैं, क्या जाएगा, जीरो इज इक्वल टू mCV dt प्लस p dv, यही आ जाएगा। तो इसको मैं लिखता हूं p dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ mCV dt। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आसान है, इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। फर्स्ट लॉ लगाना है, दो असम्पशन मानने हैं, आइडियल गैस और एडियाबैटिक प्रोसेस। आइडियल गैस तो du इक्वल टू mCV dt और एडियाबैटिक तो dq इक्वल टू जीरो। बाकी इसको इधर उधर कर दिया तो माइनस साइन आ गया। अब दूसरी क्वेश्चन, ये पहली क्वेश्चन है। दूसरी क्वेश्चन क्या है, एंथैल्पी। दूसरी क्वेश्चन क्या पढ़ी आपने, एंथैल्पी। क्या पढ़ा है, H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। क्या पढ़ा है, H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। डिफरेंशिएट करिए, क्या जाएगा, DH इज इक्वल टू DU, इसका डिफरेंशिएशन करिए, P इंटू डीवी प्लस V इंटू डीपी। ये सब बेसिक टर्म्स आप पढ़े होंगे। अब इधर देखिए, ये du प्लस पीडीवी, du प्लस पीडीवी क्या है, dq। क्या है, dq। और क्या बचा, v dp इज इक्वल टू dh। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, अब क्या किया हमने, देखिए dh इज इक्वल टू आ गया, dh इज इक्वल टू dq प्लस v dp। अब फिर से वही जंक्शन, आइडियल गैस एडियाबैटिक, कंसीडर फिर से वही आइडियल गैस और एडियाबैटिक प्रोसेस। आइडियल गैस और एडियाबैटिक प्रोसेस फिर से कंसीडर कर लिया, तो आइडियल गैस के लिए क्या हो जाएगा, आइडियल गैस के लिए क्या हो जाएगा, DH इक्वल टू क्या हो जाएगा, mCp dt। आइडियल गैस के लिए DH इक्वल टू mCp dt। क्लियर है? और एडियाबैटिक प्रोसेस तो dq क्या हो जाएगा, जीरो। तो लिख लीजिए यहां पर DH की जगह mCp dt इज इक्वल टू dq जीरो प्लस v dp। तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां से v dp इज इक्वल टू mCp dt, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है? अब मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दिया। मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दिया। इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 कर दो, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 से, क्या आएगा देखिए, v dp इज इक्वल टू mCp dt, ये इक्वेशन 2 है, डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 p dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ mCv dt। डिवाइड कर दिया। अब देखिए क्या आएगा, m और m कैंसिल, dt और dt कैंसिल, cp बाई cv क्या होता है, गामा, माइनस के साथ यहां क्या आ गया, माइनस गामा। और यहां क्या बचा, देखिए ध्यान से, यहां क्या बचा, ध्यान से देखिए, यहां बचा आपका v dp अपॉन p dv, v dp अपॉन p dv इज इक्वल टू माइनस गामा, यही बचा। अब देखिए dp और p को एक साथ, v और dv को एक साथ, क्या बचा, dp बाई p, dp बाई p इज इक्वल टू माइनस गामा, dv ऊपर गया और v नीचे आया, माइनस गामा dv बाई v। ठीक है? तो मैंने क्या किया, इसको इस तरफ ले आओ, dp बाई p प्लस गामा dv बाई v इज इक्वल टू जीरो। मैंने क्या किया, दोनों को इंटीग्रेट कर दिया, दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। क्या बचा देखिए, ये क्या हो गया, dp बाई p क्या हो जाएगा, lnp प्लस गामा बाहर ले लो, dv बाई v क्या हो जाएगा, lnv इज इक्वल टू जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है? अब देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, lnp प्लस m log m क्या लिख सकता हूं, log m टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट।
n log m बराबर log m to the power n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, देखिए इसको मैं कैसे लिखता हूं, log m प्लस log n, log m प्लस log n क्या होगा, log m इंटू n, तो ये हो जाएगा ln p इंटू ln v टू द पावर गामा, सॉरी log m प्लस log n, इसको मैं लिख सकता हूं log m इंटू n, log m इंटू n, इसको मैं इधर में चाहे c लिखूं चाहे ln c लिखूं, बात एक ही है। इसको मैं चाहे कांस्टेंट लिख लूं चाहे ln कांस्टेंट लिख लूं, ln कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट भी कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए तो यहां क्या आ गया, ln ln दोनों का एंटी लॉग ले लो, ln ln कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, pv टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, pv टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब आपसे पूछेगा वैलिडेशन, तो वैलिडेशन क्या लिखोगे, आइडियल गैस और एडियाबैटिक प्रोसेस, आइडियल गैस, एडियाबैटिक प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस और एनी सिस्टम, एनी सिस्टम, एनी सिस्टम मतलब क्लोज या ओपन कोई भी हो। आप पूछोगे सर क्यों, क्योंकि जो पहली क्वेश्चन थी dq इक्वल टू du प्लस pdv वो क्लोज के लिए वैलिड है, लेकिन जो एंथैल्पी की क्वेश्चन है h इक्वल टू u प्लस pv वो आप किसी के लिए भी वैलिड कर सकते हो। एंथैल्पी की क्वेश्चन किसी के लिए भी वैलिड है। ये दो क्वेश्चन से आया है ना, पहला फर्स्ट लॉ का फर्स्ट इक्वेशन और दूसरा एंथैल्पी h इक्वल टू u प्लस pv, तो पहली इक्वेशन क्लोज के लिए वैलिड है और दूसरी ओपन क्लोज सबके लिए वैलिड है, इसलिए ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड होगी, ओपन क्लोज सबके लिए। ठीक है, तो ये है हमारा एक्सप्रेशन, हमने देख लिया इसका डेरिवेशन, pv टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट कहां से आया है और किसके लिए वैलिड है। बस करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, प्रॉपर रिवीजन करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट ज्यादा से ज्यादा करिए ताकि हमको पता चल सके कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और आपको कहां पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये डेरिवेशन मैंने जल्दी करा दिया, बहुत जल्दी करा दिया, क्योंकि आपको मैथ बेसिक पता है, तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जहां दिमाग लगाने की जरूरत हो मैं आपको खुद बताऊंगा और रुक के आराम से एक्सप्लेन करूंगा। आई थिंक ये चीज आपको बहुत क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लीव करिए एंड पक्का मैं आपका आंसर करूंगा, जो भी डाउट हो पूछिए। ठीक है, तो चलिए होमवर्क के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत सुरक्षित रहिए।